ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 21 से लेकर 25 तक हिंदी अर्थ सहित। जय श्री राम की जय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार, सियापति रामचंद्र की जय। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में लेंगे। अपनी शरण में रखने के बाद प्रभु जो है उस भक्त की रक्षा करते हैं जो उनका भक्त है। तो राम चरण पंकज उर्धर हूँ, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। लंकाय चल राज तुम करो, ऋषि पुलस्तेज सुमिमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। उत्तम कुल ऋषि पुलस्त का यश निर्मल चंद्रमा के समान पवित्र है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो कि राम नाम बिनु गिरान सोहा, और देखो विचारि त्याग मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह को, अहंकार को छोड़ करके विचार करके देखो कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी, और सब भूषण भूषित वर नारी। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो राम का विरोधी है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, और उसका जो है पाना और ना पाना दोनों एक समान हो जाता है। कि सजल मूल जिन्ह सरी तरह नाही, और बरसी गए पुनित बही सुखाही। जिस प्रकार से नदियों में मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वह बरसात बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। इस प्रकार से दशकंधर रावण सुन कि सुनो दास कंठ कहो पनरोपी, और विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दशकंधर रावण सुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कि शंकर सहज विष्णु अज तोहि, और सकहि न राखी राम कर द्रोही। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले रावण तुमको नहीं बचा सकते हैं। कि मोह मूल बहुशूल प्रद, और त्यागहु तम अभिमान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमानी रावण अहंकार को त्याग कर दो। और रघुकुल के स्वामी कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। श्यापत रामचंद्र की जय। यद्यपि कही कपियति हितवानी, यद्यप हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीच से सनी हुई बात ही हित की वाणी कही, तो बोला बिहसी महाअभिमानी। लेकिन वह अहंकारी रावण जो है मान के वशीभूत होकर के व्यंग वचन में बोला कि हे दुष्ट बंदर, हमको ज्ञान ना सिखा। हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, इससे तो शिक्षा ही लेने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। तो मृत्यु निकट आई खल तो ही। वह दशकंधर रावण बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। कि लागे सी अधम सिखावन मोही, मुझे शिक्षा देने वाला चला है। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोरे प्रगट में जाना। है रावण, ठीक इसका उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आ गई है, और यह तेरा जो है मतिभ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना।
हनुमान जी के वचन सुनकर के वह रावण बहुत ही कुपित हो गया, अर्थात क्रोध करके बोला, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। तो सुनत निशाचर मारन धाये, और सचिवन सहित विभीषण आए। इस प्रकार से जो है मूर्खता भरी वाणी को सुन करके विभीषण भी वहाँ आ गए और राक्षस तो दौड़ भी पड़े। इस प्रकार से उन सब लोगों ने जो है समझाया बुझाया और मंत्रियों के साथ मिलकर के विभीषण जी वहाँ आ गए। और विभीषण ने कहा, प्रभु भाई दशकंधा रावण, किनाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। विभीषण ने कहा सिर झुका करके कि बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है। ज्ञान दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। हे स्वामी, हे गोसाई, दूत को मारना जो है नीति विरुद्ध है, इसका कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा हाँ हाँ अच्छा है, सही है भाई, यह सलाह है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। कि सुनत बिहसी बोला दशकंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। यह सुनते ही दशकंधर रावण हा 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 करके हंस करके बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके ही भेज दो, लौटा दो, तब जो है या पूछहीन होकर के बंदर जाएगा। कि कपि के ममता पूछ पर, रावण ने कहा कि बंदर की ममता जो है पूछ पर होती है। सब लोगों को समझा बुझा कर रावण ने यही कहा कि सब ही कहूँ समुझाई, और तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सबको समझा कर कहता हूँ बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध करके फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, और तब सठ निज नाथ लई आई। जब बिना पूंछ के आप अंदर वहाँ जाएगा और अपने स्वामी के पास, तब वह है मूर्ख जो है अपने मालिक को साथ लेकर के आएगा। कि जिन्ह कहे कि से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह कहे प्रभुताई। जिनकी इसने जो है बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी भी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुन रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह सुनते ही, यह वचन जो है सुनते ही हनुमान जी के मन में मुस्कुराहट आ गई और मन ही मन बोले कि मैंने जान लिया है कि सरस्वती ही, माता सरस्वती शारदा भवानी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर के मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। कि राहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ के निकप खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ी की बढ़ी ही रह गई, यानी कि लंबी होती ही गई। नगरवासी जो है लोग तमाशा देखने आए, वह हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। कि बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्यारी। वाह बारे हनुमान जी वाह। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं सब लोग जो है, तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा करके फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख करके हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटा रूप धारण कर लिए। कि निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकल करके वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देख करके राक्षसों की स्त्रियाँ जो हैं अत्यंत ही भयभीत हो गई। कि हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़े आगे आकाश, पवन सुत हनुमान की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार के हवागण मारुतगण चलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़ करके आकाश से जा लगे। कि देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी लंबी बना लिए हनुमान जी और बड़ी फुर्ती के साथ जो है कूद गए
परंतु वह बहुत ही हल्की और फुर्तीली स्थिति में वह दौड़ करके एक महल से दूसरे महल पर चढ़ गए। अपनी पूंछ को ढीला कर लिए, केवल कपड़ा ही जलने लगा और तेल के साथ नगर जल रहा था। लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। कितात्मा तुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। जय श्री राम। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। कि साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर ये नाथ कर जैसा। जा रहा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी विष्णु, कि ताकर दूत अनल जही सिर जा, और जरा न सोते ही कारण गिर जा। जय श्री राम। उलट पलट लंका सब जारी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कूद परा पुण्य सिंधु मझारी, सिया राम जय राम, जय जय। शिव जी ने कहा, है देवी पार्वती सुनिए, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वह जो है अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट करके एक ओर से दूसरी ओर तक जो है सारी लंका जला दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। और जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयो करि जोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सब संतों की जय, बोलिए सब भक्तों की जय। भरत कुंड भरत लाल योगी की जय, महाराज अयोध्या दशरथ की।